श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय शिव भक्तों, 2 जून 2026 का दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जा रहा है। इस दिन पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि मंगलवार के दिन पड़ रही है। ये संयोग अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र मास माना गया है और मंगलवार का दिन मंगलकारी कार्यों तथा विशेष साधनाओं के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। जब ये दोनों शुभ संयोग एक साथ आते हैं तो इस दिन किए गए जप, तप, दान और भगवान शिव की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। संतों और महापुरुषों ने बताया है कि वर्ष में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब साधारण सा उपाय भी असाधारण फल देने लगता है और ये तिथि उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से एक मानी जाती है। इसलिए जो भक्त अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, जिन्हें बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, जिनके घर में अशांति बनी रहती है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं या जो कर्ज के बोझ से परेशान हैं, उन्हें इस दिन भगवान शिव की शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। महादेव को करुणा का सागर कहा गया है। वे अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई बार मनुष्य अपनी समस्या का कारण भी नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी जीवन में परेशानियां क्यों बढ़ती जा रही हैं। कभी धन आता है तो टिकता नहीं, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कभी घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, तो कभी किसी न किसी बात को लेकर मन अशांत रहता है। ऐसे समय में भगवान शिव की उपासना व्यक्ति के जीवन में नई आशा का संचार करती है। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने दुखों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन के कठिन मार्ग भी धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। इसलिए इस शुभ दिन को केवल एक साधारण तिथि समझकर नहीं जाने देना चाहिए। यदि पूरे महीने कोई विशेष साधना न कर पाए हों, तब भी इस दिन श्रद्धा के साथ किया गया एक छोटा सा उपाय भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से काले तिल का महत्व बताया गया है। काला तिल भगवान शिव को प्रिय माना जाता है और इसका उपयोग अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा से अर्पित किया गया काला तिल जीवन की अनेक बाधाओं को दूर करने में सहायक बनता है। इसलिए इस दिन एक चुटकी काले तिल से किया गया उपाय विशेष प्रभावशाली माना गया है। अनेक भक्तों ने अपने अनुभवों में बताया है कि उन्होंने श्रद्धा से यह उपाय किया और कुछ समय बाद उनके जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे। किसी का रुका हुआ कार्य पूरा हुआ, किसी के विवाह की बात बनने लगी, किसी के व्यापार में सुधार आने लगा और किसी के घर का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। यही कारण है कि इस उपाय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन किसी भी उपाय को करने से पहले उसकी सही विधि, सही समय और उसके पीछे की भावना को समझना आवश्यक होता है। क्योंकि केवल सामग्री अर्पित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि मन में विश्वास और भक्ति का होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस दिन किए जाने वाले इन विशेष उपायों को कौन कर सकता है, किस समय करना अधिक शुभ माना गया है और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इन बातों को समझे बिना आगे की जानकारी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले ये समझ लेना आवश्यक है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष वर्ग, आयु या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। महादेव तो भाव के भूखे हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वे उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। इसलिए इस दिन बताए जाने वाले उपायों को घर की बड़ी माताएं, बहनें, परिवार के वरिष्ठ सदस्य अथवा कोई भी श्रद्धालु भक्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह स्वयं कर सकता है। यदि कोई पूरे परिवार की सुख शांति, उन्नति और कल्याण के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी इसे कर सकता है। कई बार घर में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब एक के बाद एक समस्याएं आती चली जाती हैं। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, किसी का रोजगार प्रभावित हो जाता है, किसी के विवाह में विलंब होता है, तो किसी के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। ऐसे समय में परिवार का कोई एक सदस्य पूरे परिवार की मंगल कामना के लिए भी यह उपाय कर सकता है। यदि घर की माताएं और बहनें उपलब्ध न हों तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर सकता है। महादेव के सामने स्त्री और पुरुष का भेद नहीं होता, वहां केवल श्रद्धा का महत्व होता है। अब बात करते हैं समय की। बहुत से भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि इस उपाय को सुबह करना चाहिए या शाम को।
तो धार्मिक दृष्टि से प्रातःकाल का समय अत्यंत शुभ माना गया है। सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो प्रातःकाल ही इन उपायों को कर लेना चाहिए, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह समय न मिल पाए तो प्रदोष काल में भी यह उपाय किए जा सकते हैं। प्रदोष काल भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ शाम के समय भी इन उपायों को किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपाय करते समय मन शांत होना चाहिए और भीतर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि महादेव अवश्य कृपा करेंगे। अब हम उस पहले विशेष उपाय के विषय में जानते हैं जिसे इस दिन अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना जाता है जिनके जीवन में भूमि, मकान, संपत्ति, विवाह अथवा कर्ज से जुड़ी समस्याएं चल रही हों। यदि किसी का कोई कार्य वर्षों से अटका हुआ हो, किसी की जमीन का विवाद समाप्त न हो रहा हो, किसी के विवाह की बात बार बार बनते बनते बिगड़ जाती हो या कोई व्यक्ति आर्थिक बोझ से दबा हुआ महसूस कर रहा हो, तो उसे इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको केवल एक चुटकी काले तिल, थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। इसके बाद इन सामग्रियों को लेकर भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले मन को शांत करें और कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव का ध्यान करें। फिर जो काले तिल आप साथ लेकर गए हैं उन्हें शहद में अच्छी तरह मिला लें। जब तिल शहद से युक्त हो जाएं तब उन्हें श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर उनका हल्का लेप भी कर सकते हैं। ऐसा करते समय मन में अपनी समस्या का स्मरण करें और महादेव से विनम्र प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की बाधाओं को दूर करें। ध्यान रखिए कि केवल सामग्री अर्पित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस समय आपके मन की भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। जब भक्त अपनी पीड़ा महादेव के चरणों में रख देता है तो उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। इसके बाद तांबे के पात्र में लाया गया शुद्ध जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। मंत्रों की पवित्र ध्वनि वातावरण को दिव्यता से भर देती है और भक्त के मन को भी एकाग्र बनाती है। ऐसा माना जाता है कि जब श्रद्धा, मंत्र और पूजा एक साथ जुड़ जाते हैं तो साधना का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार की गई प्रार्थना से मनुष्य के जीवन में चल रही अनेक प्रकार की रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके होते हैं उनके मार्ग खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति निराशा से घिरा होता है उसके भीतर आशा का संचार होने लगता है। कहा जाता है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी त्यागते नहीं। इसलिए यदि आपने यह उपाय पूर्ण श्रद्धा के साथ किया है तो उसके बाद बार बार चिंता करने के बजाय अपने कर्म करते रहिए और परिणाम भगवान शिव पर छोड़ दीजिए। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी संभव बनने लगते हैं। यही कारण है कि इस उपाय को अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी माना गया है। लेकिन ये तो केवल पहला उपाय है। इसके बाद एक और ऐसा विशेष उपाय बताया गया है जिसे सफलता, उन्नति और मनोकामनाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है। इस उपाय की महिमा भी अत्यंत अद्भुत बताई गई है और अब आगे उसी के विषय में विस्तार से जानेंगे। अब हम दूसरे विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है जो लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, पूरी लगन से प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसे वो परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी वह अपेक्षा करता है। कोई नौकरी के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा होता है, कोई व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, कोई धन लाभ की प्रतीक्षा में होता है, तो कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। ऐसे समय में मनुष्य का मन निराश होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। महादेव का दरबार ऐसा दरबार है जहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो लंबे समय से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने लगते हैं। इस विशेष उपाय के लिए आपको एक सुंदर बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बेलपत्र अर्पित किए बिना शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए यदि आपको ताज़ा बेलपत्र प्राप्त हो जाए तो बहुत उत्तम है।
यदि किसी कारणवश ताज़ा बेलपत्र उपलब्ध न हो तो श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से धोकर भी उसका उपयोग किया जा सकता है। भगवान शिव भावना को देखते हैं, वस्तु की कीमत को नहीं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करें। फिर बेलपत्र की सबसे बड़ी पत्ती की चिकनी सतह पर थोड़ा सा शहद लगा दें। इसके बाद उस बेलपत्र को अपनी दाहिनी हथेली पर रखकर महादेव का स्मरण करें। अब अपने मन की उस इच्छा को याद करें जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। यदि नौकरी की इच्छा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। यदि व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करें। यदि धन की कमी दूर करना चाहते हैं तो वह निवेदन करें। यदि किसी शुभ कार्य में सफलता चाहते हैं तो वह भावना महादेव के चरणों में अर्पित करें। उस समय मन में कोई संदेह न रखें। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी बात भगवान शिव तक पहुंचाएं। इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे और उसकी डंडी जलाधारी की ओर रहे। ये परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और शिव पूजा में इसका विशेष महत्व बताया गया है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद तांबे के पात्र का शुद्ध जल धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जैसे जैसे जल शिवलिंग पर प्रवाहित होता है वैसे वैसे भक्त के मन की व्याकुलता भी शांत होने लगती है। ऐसा अनुभव अनेक भक्तों ने किया है कि शिव आराधना के बाद उनके भीतर एक नई शक्ति और नई आशा का संचार हुआ। महादेव केवल धन या सफलता ही नहीं देते, वे मन की शांति भी प्रदान करते हैं। और जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति सही निर्णय लेने लगता है। सही निर्णय ही आगे चलकर सफलता का कारण बनते हैं। इसलिए इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ केवल मनोकामना की पूर्ति ही नहीं बल्कि आत्मबल और सकारात्मक सोच का बढ़ना भी माना जाता है। जो व्यक्ति निराशा में डूबा रहता है वह धीरे धीरे आशावान बनने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं को असहाय समझता है उसके भीतर संघर्ष करने की शक्ति जागृत होने लगती है। यही महादेव की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है। अब इसके बाद हम तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानेंगे। यह उपाय विशेष रूप से उन भक्तों के लिए बताया गया है जिनकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से अधूरी है, जिनके हृदय में कोई ऐसी इच्छा है जिसे वे वर्षों से पूर्ण होते हुए देखना चाहते हैं लेकिन अब तक वह पूरी नहीं हो सकी। इस उपाय की विशेषता यह है कि इसमें केवल साधारण सामग्री का उपयोग होता है लेकिन इसकी महिमा अत्यंत गहन मानी गई है। इसलिए अब आगे उसी विशेष उपाय को विस्तार से समझते हैं। अब हम तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जानते हैं। यह उपाय उन भक्तों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है जिनकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी चली आ रही हो। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है लेकिन परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती। कोई अपने विवाह को लेकर चिंतित रहता है, कोई संतान सुख की कामना करता है, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा होता है, कोई व्यापार में उन्नति चाहता है तो कोई अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता है। जब बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तब मनुष्य का मन दुखी होने लगता है। ऐसे समय में भगवान शिव की शरण सबसे बड़ा सहारा बनती है। महादेव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात जो अपने भक्तों की सच्ची भावना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय के लिए आपको केवल एक सुंदर और अखंड बेलपत्र तथा तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र कहीं से टूटा हुआ या खंडित न हो। इसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। मंदिर पहुंचने के बाद कुछ क्षण शांत होकर महादेव का ध्यान करें। अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान शिव के चरणों में लगाएं। फिर उस बेलपत्र को अपनी दाहिनी हथेली पर रख लें और महादेव से विनम्र भाव से प्रार्थना करें। उनसे कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी मनोकामनाएं लंबे समय से अधूरी हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और मेरे जीवन को सुख, शांति और मंगल से भर दें। इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करे और उसकी डंडी जलाधारी की ओर रहे। फिर तांबे के पात्र का शुद्ध जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करता है तब उसका मन भगवान शिव की कृपा से भरने लगता है।
उसके भीतर जो भय, चिंता और निराशा होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और उसकी जगह विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा लेने लगती है। प्रिय भक्तों, किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति उसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं होती, बल्कि उसे करने वाले व्यक्ति की श्रद्धा होती है। यदि मन में विश्वास नहीं है तो बड़े बड़े अनुष्ठान भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते। लेकिन यदि मन में अटूट श्रद्धा हो तो एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा भक्ति को सबसे बड़ा साधन बताया है। भगवान शिव को धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें अपने भक्त का निष्कपट प्रेम चाहिए। जब भक्त पूरी निष्ठा से उनका स्मरण करता है तब महादेव उसके जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। इस पावन मंगलवार द्वितीया तिथि पर यदि आप इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो भगवान शिव से यही प्रार्थना कीजिए कि वे आपके जीवन से दुख, भय, चिंता और बाधाओं को दूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, परिवार में प्रेम बना रहे, स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपके सभी शुभ कार्य सफलता के साथ पूर्ण हो। याद रखिए, भगवान के घर में कभी देर हो सकती है, लेकिन भक्त की सच्ची पुकार अनसुनी नहीं जाती। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म करते रहिए और परिणाम महादेव पर छोड़ दीजिए। जब उनकी कृपा बरसती है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। रुके हुए कार्य चल पड़ते हैं, बंद भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं और निराशा के स्थान पर आशा का प्रकाश फैलने लगता है। यही महादेव की महिमा है, यही उनकी करुणा है और यही उनके आशीर्वाद का चमत्कार है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।